तो वेलकम दोस्तों। मैं के एम शर्मा, इंश्योरेंस सेल्स ट्रेनर, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 555। इंश्योरेंस का एक बड़ा अलग फार्मूला है। 555 555 हो सकता है बिल्कुल नई चीज हो आपके लिए। दोस्तों, हर फार्मूले को कोई नंबर दिए जाते हैं कि कोई ना कोई रीजन होता है। एंड कंटेंट राइटिंग के अंदर ट्रिपल, तीन एक जैसे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहां भी मैं 555 की बात कर रहा हूं। 555 मीन्स कुछ ऐसी चीज जो 555 करी जाए तो शायद आपके लिए एक सीक्वेंस बन रही है और शायद वो आपकी लाइफ चेंजिंग कर दे। तो 555 क्या चीज है? वो 55, वो 55 है। सबसे पहले आपको 5 नई प्रोस्पेक्टिंग मिनिमम करनी है। आप जानते हो मेरा सबसे पसंदीदा सवाल है प्रोस्पेक्टिंग। हर टाइम मैं प्रोस्पेक्टिंग की बात करता हूं। मुझसे कोई पूछे ना इंश्योरेंस में किसी चीज पर बोलना है, मैं कहूंगा प्रोस्पेक्टिंग को बोलते हैं। वो कहेंगे बहुत बोल लिए तो कहूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर बोलते हैं। तो 555 5 ऐसे नए प्रोस्पेक्ट जिनसे आप कुछ ना कुछ बात कर सको। लाइक हल्का फुल्का डाटा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी फैमिली में क्या है, कम से कम इतनी बात हो। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे नंबर लिखे तो उतार लिए। तो 5 वो नंबर जिनसे आपकी बातचीत हो जाती है। 5 ऐसे व्यक्तियों से रोज मिला जाए। इनसे क्या फायदा होगा? एक तरीके से ही आपने फसल बोई 5 नए व्यक्तियों के साथ रोज। अब 5 नए व्यक्ति के साथ रोज करी, 20 दिन आप करते तो महीने में 100 नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं। महीने में 100 नए लोग जुड़ रहे हैं तो मानते हो ना जिंदगी बदलनी शुरू होगी। अब ये 5 जुड़े। अब दूसरा, एक ही दिन का काम है पूरा। कुछ लोग कहते हैं हमारे को डे की प्लानिंग चाहिए, तो वो ये काम है। उसके बाद 5 मीटिंग आपको करनी चाहिए। 5 मीटिंग अगर आप करते हैं, प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग का मतलब है प्रेजेंटेशन देने का मौका मिले। तो 5 प्रोस्पेक्ट, 5 मीटिंग जहां पर आप प्रेजेंटेशन दे पाए और साथ साथ कम से कम आपके पास 5 फॉलोअप होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 5 फॉलोअप। अगर ये मिशन आप लेकर के चलते हैं तो जिंदगी बदलने की तैयारी है आपकी। आर यू रेडी? जैसे मैं अपने सेशंस में भी कह रहा हूं, आज सुबह से कुछ ऐसा चल रहा है, लगातार कोई ना कोई सेशन। आज सुबह एक बहुत मार्वलस सेशन है हमारा, 6 बैच शुरू हुआ है। 5 नए लोग, 5 नई प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वो है जिसके साथ आप बात करो प्रॉपर क्या प्लानिंग आपको करनी चाहिए। 5 फॉलोअप मीन जहां क्लोज नहीं हुई, जिन्होंने हमें टाइम दे दिया। दोस्तों, अगर जिंदगी इसमें ढाल लोगे तो लाइफ बिल्कुल झिंगा लाला होने वाली है। तो इसको आप कमर कस लें। एंड इसके साथ साथ अब जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, क्लाइंट के साथ क्या बात हमें की जाए। क्लाइंट के साथ जो बात करनी है, उनको ये समझाइए सर पॉलिसी। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? उसको ऐसा समझिए कि आप बाहर निकले, घूमने जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में कागज रह गए रखने के लिए। आप कार से जा रहे थे यहां से शिमला, यहां से 150 किलोमीटर चल चुके थे और रास्ते में चेकिंग नजर आई और आपको याद आ, ओ पेपर्स वाला तो बैग ही नहीं रखा। चलो लाइसेंस है, जेब में हाथ डाला, लाइसेंस भी तो चलते चलते डाइनिंग टेबल पर रखा रह गया। एंड आपको डर लगता है उस पुलिस वाले से जिससे जैसे आप कोई अपराधी हो। लेकिन अगर यही आपको पता है, डैशबोर्ड खोला, बैग रखा है सामने, लो पेपर दिखा दे, आप रिलैक्स हैं, तो दैट मीन्स आपके अंदर एक सुरक्षा की भावना थी। अगर आपके पास गाड़ी के सारे पेपर है, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस फैमिली के लिए एक सुरक्षा की भावना है। इंश्योरेंस फैमिली के लिए एक सुरक्षा की भावना है। अब आप डायरेक्ट जब इंश्योरेंस समझा रहे थे तो वो काम नहीं कर रहा था। ये जब मैंने कहा क्लाइंट को तो उससे फर्क पड़ा। ये मेरा प्रैक्टिकल बाई चांस आज ही ऐसा हुआ। मैं उदाहरण, आपको पता ही है, मैं इंश्योरेंस के बाहर के उदाहरण देता हूँ, तो वो मुझे रटा हुआ था, इसलिए मैंने आप सबके सामने कर दिया कि जब आपके पास कागज पूरे हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाले को देख करके कि वो कागज चेक करेगा डर नहीं लगता। एंड दोस्तों, क्लाइंट को मैंने बात की कि सर जब आपके यहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी होती है
और बाई चांस कोई मिसहैपनिंग होती है, तो जब हमारे स्पाउस को, हमारी वाइफ को स्पेशली 2 करोड़ का पॉलिसी बॉन्ड मिलता है, तो उसको एक सुरक्षा की भावना लगती है कि चलो मेरा फैमिली का अर्निंग मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक 2 करोड़ है, जिसके फंड से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या हुआ? सुरक्षा की भावना ही। और ये सुरक्षा की भावना हमें अपने हर घर में पहुंचानी है। दोस्तों, जो हमने लक्ष्य लिया है, मैं लगातार कह रहा हूं, लक्ष्य क्या लेना है? जिसको हम 15 दिसंबर तक करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले एक एमडीआरटी का लक्ष्य मैं किसी से नहीं कह रहा हूं, लक्ष्य दो एमडीआरटी का लक्ष्य लेना इस समय। मींस हमें 2 एमडीआरटी के लिए दौड़ना है। उससे फायदा क्या होगा? 15 दिसंबर तक हमने लिया, 15 दिन हमारे को पेपर पूरे करने के लिए मिल गए, 15 दिन हमारे को नए लोगों से मिलने के लिए मिल गए। लेकिन जब हम 15 दिसंबर तक 2 एमडीआरटी करना चाहते हैं, 2 एमडीआरटी के लिए आज से भाग रहे हैं, तो फायदा एक से तो ज्यादा होगी, हो सकता है 2 ही हो जाए, लेकिन एक से ज्यादा होगी, इसका मतलब हमारी इस साल की एमडीआरटी कंफर्म होगी। सेकंड, अब हम दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते नया साल आया, हमारी मार्च से पहले एक और एमडीआरटी हो गई। तो वहां पर हमें लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्लाइंट को क्या समझाना है? सर, अपनी फैमिली में सुरक्षा की भावना, बॉन्ड छोड़ दीजिए, सर हमें अपनी फैमिली में एक सुरक्षा की भावना डालनी है, और उसके लिए मैं सुरक्षा का एग्रीमेंट आपको दे रहा हूं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या कर दिया हमने? सुरक्षा की भावना। हमें अपने क्लाइंट से पूछना है, हम अपने क्लाइंट को क्या समझाते हैं? जो मैं क्लाइंट के साथ, जो अपने इंश्योरेंस एजेंट के साथ कई बार मैं पूछता हूं, आप कैसे समझा रहे हो? सर, मैं उनको समझा रहा हूं कि अगर आपकी पॉलिसी है, आपने पॉलिसी ली, फ्यूचर इनकम, आपकी इनकम के रिप्लेसमेंट, सर मैं आपको, अगर बाई चांस आप नहीं है, तो आपकी फैमिली को मैं आपकी इनकम का रिप्लेसमेंट दे रहा हूं। आपकी इनकम आपकी फैमिली को आती रहे। आप फ्यूचर में इतना कमाने वाले थे, मैं वो फ्यूचर की इनकम आज ही गारंटेड कर रहा हूं। और मैं एक चीज और पूछ लेता हूं, सर ये इनकम किसकी है? आप जो अर्न कर रहे हैं, आपकी इनकम ये किसकी है? और नहीं तो और एक क्वेश्चन, एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन मैं आप सबसे भी पूछता हूं, आपका परिवार किस पर निर्भर है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, एज क्लाइंट हो, आज आप मेरे सबसे पॉलिसी लेने वाला हूं, आपका परिवार किस पर निर्भर है? बहुत सारे दोस्तों के मन में आएगा मुझ पर निर्भर है, और आपके क्लाइंट भी मैक्सिमम यही कहेंगे, यस मेरे पर निर्भर है। नहीं सर, एक बार फिर सोचिए, आपका परिवार किस चीज पर निर्भर है? क्लाइंट फिर कहेगा मुझ पर निर्भर है। सर फिर सोचिए, और वो झुंझलाएगा और वो समझ भी जाएगा कुछ खास कह रहा है, एंड वो शायद जवाब दे दे, नहीं दे तो आप कहिए। आप अपने क्लाइंट से पूछिए, आपका परिवार किस पर निर्भर है? अगर वो कहता है मुझ पर, तो दोबारा से कहिए, सर किस पर निर्भर है? तीसरी या चौथी बार में कहिए, सर आपका परिवार आपकी, लेकिन आपसे ज्यादा उस आप अपने साथ लेकर आते हो, कि आपके वो अच्छा लगता है, और आपके साथ जब इनकम आती है तो घर में खुशियां भी आती हैं। सर आप आए, परिवार को अच्छा लगा कि हमारे हस्बैंड, मेरे पापा मेरा पूरा काम करके वापस आ गए, एक खुशी आई। और जब आप बताते हो, पापा ये लीजिए मेरी 10 लाख की इनकम, मेरी 5 लाख की सैलरी, तो वो उनको एक सुरक्षा देता है। सर, आप घर से बाहर जाते हो, अपनी फैमिली को कहते हो ना, भाई दरवाजा बंद कर लो, कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना, कोई जिद करे तो मुझे फोन कर लेना। आप एक सुरक्षित करना चाहते हो, और मैं वही सुरक्षा की भावना को सुरक्षित करना चाहता हूं। हमें क्लाइंट को एहसास कराना जरूरी है कि आपकी फैमिली आपसे ज्यादा आपकी इनकम का इंतजार कर रही है। उन्हें यह एहसास कराना जरूरी है। उन्हें बताइए, सर आपकी फैमिली आप पर नहीं, आपकी इनकम पर निर्भर करती है, और आपकी इनकम आप पर निर्भर करती है। थोड़ा सा अलग चीज वही है जो आप कहते हो। आपके घर में भी मिर्च मसाले डलते हैं, और बाहर के खाने में भी मिर्च मसाले डलते हैं। जब आपका मन करता है गोलगप्पे खाएं, तो खाली मिर्च मसाला ज्यादा है और कुछ नहीं है।
हमने भी बात वही कही जो बहुत सारे लोग आपको बताते हैं। क्या आपकी इनकम के ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड है। आपको अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए, चाहे वो रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम हो, चाहे रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो, कोई भी चीज हो। लेकिन यहाँ हम उससे कह रहे हैं कि सर आपकी फैमिली किस पर निर्भर है, उसका मन बोले मुझ पर नहीं, आपके पीछे जो इनकम है उसे एहसास कराना जरूरी है। दोस्तों, हम सब कुछ खुद बता रहे हैं। डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने कहा टेस्ट कराओ, टेस्ट करा के रिपोर्ट ले आना। डॉक्टर तो शायद आप बैठे ना, आपके चेहरे से पता बता दे कि इसके हीमोग्लोबिन कम है, नहीं बताएगा, भैया टेस्ट करा ला। देखो जी, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट ये है, आप डॉक्टर से ज्यादा टेस्ट रिपोर्ट का मानते हो, तो ये भी टेस्ट रिपोर्ट है कि आपकी इनकम से ज्यादा आपकी फैमिली आपकी इनकम कैपेसिटी के ऊपर निर्भर है। थोड़ा सा, अब इस थोड़े से फर्क से क्या फायदा होता है, उसका मन कहता है यार ये तो बहुत सही बात करा है, हमें अपनी इस इनकम का, सर अपना इंश्योरेंस आपको क्या जरूरत है सर, आपके आने से तो खाली खुशी मिलती है, लेकिन आपके साथ जो पीछे पीछे इनकम आती है उससे फैमिली को सुरक्षित मिलती है। तो सर वो पीछे वाली चीज का करा लो, आप अपना रहने दो। बिल्कुल थोड़ा सा शब्दों में अलग बात। अभी तो हम इनकम रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, तो सर आपको क्या जरूरत है, आपकी जो इनकम आपकी फैमिली के लिए उसका करा लो। सिंपल से शब्द। क्यों? अब वो कहेगी मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, लेकिन एक आदमी की इनकम खाली मरने पर ही खत्म होती है क्या? क्रिटिकल इलनेस से भी खत्म हो सकती है। दैट मीन्स क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की बात हुई, यहाँ तो हमने इंश्योरेंस की बात नहीं की। एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी होगी तो भी कम हो सकती है, ये करा लो। छोटे छोटे जब हम पटाखे छोड़ेंगे तो बड़ा पटाखा होगा, छोटा छोड़ा नहीं, बड़ा छूटते उसको हार्ट अटैक होगा, वो लुढ़क गया, पॉलिसी बिकी नहीं। तो हमें छोटे छोटे पटाखों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। एंड यही मैंने शुरुआत की थी कुछ अलग करने की, और उसमें मैंने क्लाइंट से पूछने की हिम्मत नहीं थी डायरेक्ट, तो इस बुक का सहारा लिया। एंड इसके अंदर मैंने वो चीज की, आप कहते हो सर अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को दिक्कत होगी। एक व्यक्ति जो 16 घंटे 18 घंटे अपने बिजनेस में घुसा हुआ है ना, वो शायद घर होटल की तरह कर रहा है, खाना खाने आ रहा है जा रहा है, कई बार तो खाना भी वहीं आ रहा है, 9 बजे वहां से निकल रहा है, 10 बजे निकल रहा है। तो क्या आपने कभी पूछा, कभी कभी क्लाइंट के दिल में बैठने की सोचें एंड उनसे पूछें जो मैंने इस बुक में दिया है। इस बुक के अंदर सर बाई चांस कोई सुख दुख आपके साथ होता है, हम क्या कहते हैं, सर कोई सुख दुख होता है आपकी फैमिली को बहुत दिक्कत होगी, हम उसे दिक्कत गिना रहे हैं, ओ भैया फैमिली उसकी है, दिक्कत हम गिना रहे हैं। वो सोच रहा होगा आपको क्या मतलब है शर्मा जी, फैमिली मेरी है, भुगत लेंगे। आपको क्या पता मैंने 2 करोड़ रुपए रखे हुए कमा कमा के, नकद है, कहीं मांगने नहीं जाना पड़ेगा, एफडी नहीं तोड़नी पड़ेगी, चुपचाप घर में आ जाएंगे। हमें थोड़ा बता रहा है वो। वहां अगर आपने पूछा सर इस बिजनेस का क्या होगा, जयंती जी ये बुक मेरी लिखी हुई है, उसको ही चिंता है मेरे बिजनेस का क्या होगा, एक बार ऐसे तो पूछ लो। सर बाई चांस कोई सुख दुख होता है, इस बिजनेस का क्या किया आपने, कोई प्लानिंग की है? पहली बार उसका माथा ठनकेगा, मैं इतना पसीना बहा रहा हूं, क्या करूं? एंड देन तब मैंने इसके अंदर क्वेश्चन डाला जो उसके दिल को हिलाए। सर बाई चांस कुछ होता है तो आप क्या चाहेंगे, आपकी फैमिली इस बिजनेस को रख ले, इसे बेच दे या टुकड़ों में बेचे? पहली बार ये सोचेगा मेरे बिजनेस का क्या होगा, उसे फैमिली की टेंशन नहीं थी, उसको तो मेहनत पसीना बहाए हुआ नजर आया। और मैक्सिमम आदमी कहीं नहीं रखेंगे। ओके सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, होना भी चाहिए, इतनी आपने 20 साल 25 साल 50 साल से मेहनत कर ली है, बिजनेस तो रहना चाहिए। सर कौन संभालेगा? मेरा बेटा संभाल लेगा। हाँ वेरी गुड सर। अच्छा सर बेटा क्या करता है? वो तो अभी यूएस में पढ़ रहा है। तो सर उसको आपके बिजनेस का पता है? नहीं वो तो मेरे साथ नहीं रहा। तो सर आपको लगता है वो आपकी कैपेबिलिटी से संभाल लेगा? नहीं वो तो दिक्कत हो सकती है। तो सर फिर, अरे तो छोटा बेटा संभाल लेगा, वो क्या करता है? वो तो अभी डिग्री कॉलेज जाता है, वो आपकी दुकान में बैठा, उसको आपके कस्टमर पता है, उसको आपके बिजनेस के टेक्निकल पता है,
नहीं पता नहीं, पर मेरा बेटा है, संभाल ही लेगा। हो गई समस्या, संभाल ही लेगा। अब उसने ही बोला। सर पक्का है आपकी फैमिली संभाल लेगी? आपको लगता है आपकी तरह कैपेबिलिटी? पता चला कुछ साल लॉस में उठाने के बाद बेचना पड़ गया। जब आपने बेचना कहा, हम बेच देंगे। सर ये तो फिर है ही, लिक्विडिटी आ जाएगी। तो सर आज क्या वैल्यू होगी? क्वेश्चन में से क्वेश्चन हम पूछते जाए। सर आज क्या वैल्यू होगी? लाइक उसने कहा 10 करोड़। सर आप हैं, आप 10 करोड़ में बेच सकते हैं। बाई चांस आप नहीं है, तो क्या 10 करोड़ में बिकेगी? ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जो मैंने की थी आज से एक ज्वेलर के साथ। उन्होंने कहा था 7 करोड़ की बिकेगी। मैंने कहा जब आप हैं और जब नहीं है, 5 करोड़ की बिकेगी। एंड देन इस गैप का इंश्योरेंस मैंने किया। सो सर यहीं भी वही चीज, सर कितने की बिक सकती है आप हो और आप नहीं हो, तब भी इतने की बिकेगी, थोड़ी ज्यादा या कम? बंदा हमेशा कहेगा कम। कितनी कम? आपको खाली क्वेश्चन पूछने, इंश्योरेंस तो वो समझा रहा, देखो नहीं कुछ कम की बिकेगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, आपके जाते ही कम। आपकी फैमिली को कितने का नुकसान हो रहा है? मैं हूं तो 10 की बिक सकती है, मैं नहीं हूं तो 7-8 करोड़ की। सर कितने का गैप आ गया? 2 करोड़ का। सर ये गैप भर लेना चाहिए क्या? सिंपल सी थीम है। आप देखिए कहीं मैं इसमें इंश्योरेंस समझा रहा हूं? अच्छा सर ये 7 करोड़ का ग्राहक बहुत आसानी से मिल जाएगा? नहीं, मिलना तो मुश्किल है। सर आप उधार माल बेचते हो? यस बेचता हूं। अच्छा आप उधार माल बेचते हो, तो जैसे उनको पता चला तो सब आपके फैक्ट्री या ऑफिस आएंगे, भाई साहब बहुत अच्छे थे, इन्होंने से हमने उधार माल लिया होता, क्रेडिट में माल लिया होता, ये सब पैसे देने आएंगे। ऐसा ही होगा। कहीं भी आप देख रहोगे इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है। नहीं, वो तो देने नहीं आएंगे। क्यों सर? भाई हो सकता है वो मेरे मरने पे लड्डू बांटे, क्लाइंट आपको जवाब दे सकता है। अच्छा सर। अच्छा सर जिनको से आपने उधार लिया उनका क्या होगा? जब पीछे वाले नहीं दे रहे, तो आप, आपकी फैमिली भी नहीं देगी? नहीं भाई, वो तो सारे आके बैठ जाएंगे, मेरी वाइफ तो संभाल ही नहीं सकती, मेरा बच्चा तो संभाल नहीं सकता। तो सर इसका मतलब है कि ये फैक्ट्री जल्दी बेचनी पड़ेगी, ये दुकान जल्दी बेचनी पड़ेगी। अच्छा जब मजबूरी में बेचनी पड़ेगी तो क्या आप जो कह रहे हो 7-8 करोड़ इतने भी मिल पाएंगे? आदमी को चिंता में डालने की बात करो। आपको सब मेरी बात कैसी लग रही है इस समय? ये कुछ अलग। और कहीं भी आप देखो इंश्योरेंस नहीं चल रहा अभी तक। सर ये जो गैप है, अगर इसी टाइम पर आपकी फैमिली में 3-4-5 करोड़ रुपया कैश आ जाता है, तो क्या आपकी फैमिली इस बिजनेस को संभाल सकती है? कम से कम एकदम तो सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या संभाल सकती है? तो सब ठीक है, फिर कीजिए इस फॉर्म पर साइन। अगर आप बात समझ गए तो साइन करो। सीधी सेल की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ये बुक मैंने समझो एक तरीके से विजिटिंग कार्ड बनाया कि इंश्योरेंस एजेंट के लिए बुक है। अरे टुकड़ों में बेच लेंगे। सर टुकड़ों में बेचने का मतलब है हम रद्दी बना के बेच रहे हैं, स्क्रैप बना के बेच रहे हैं। स्क्रैप में तो और भी पैसे नहीं मिलते। क्या करना चाहिए? आपने कुछ नहीं बताना, फैक्ट्री उसकी है, बच्चे भी उसके हैं, प्रीमियम भी उसने देना है, मेडिकल टेस्ट भी उसके होने हैं। आपने तो लेना है चेक। तो टेंशन किसे होनी चाहिए? देने वाले को चेक या लेने वाले को? मेरे हिसाब से तो देने वाले को। और टेंशन लेता कौन है? हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों आज से टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। आप हैं सहमत मेरी बात से? इसके बाद मैंने एक और चीज की। क्या करी? अभी तक जो चीज हम बताते थे वो मैंने लिख दी और कोई बड़ी बात नहीं करी। कीमैन इंश्योरेंस, वो पूछे पेज पलटा, कीमैन ये क्या होता है शर्मा जी? सर कीमैन तो छोड़िए, पहले आप बताइए आपकी कंपनी पार्टनरशिप में या प्राइवेट लिमिटेड में? अब दोनों में से जो भी उसने कहा, लाइक पार्टनरशिप। कुछ उदाहरण मैं आज आपको दे रहा हूं। पार्टनरशिप में, वेरी गुड सर। सर आपका कैसे हिसाब होता है? वो हो सकता है बताए कि हर साल हम लोग हिसाब कर लेते हैं, पेमेंट ले लेते हैं। सर कितनी पुरानी कंपनी है ये? अब उसने बताया मान लो 10 साल की।
सर जो पूंजी आज लगी है उतनी ही पूंजी से काम शुरू हुआ था या धीरे 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 बढ़ती चली गई? बढ़ गई अब तो। सर लगभग कितने की कैपिटल दोनों की लगी हुई है? मान लो उन्होंने कहा, एक उदाहरण के लिए 1 करोड़ मेरे मेरे लगे और 1 करोड़ मेरे पार्टनर के लगे। अब वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं और पार्टनर भी हो सकते हैं। सर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप 2 दोस्त हैं, करीबी हैं, आप दोनों का एक-दूसरे से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। किसी एक को तो कभी ना कभी जाना है, यस जाना है। सर बाय चांस आपके पार्टनर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है एंड बिकॉज़ आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, भाई की तरह रहते हो, सारी दुनिया आपकी दोस्ती का, आपकी पार्टनरशिप का उदाहरण देती है। तो सर 1 करोड़ आपका लगा और आप बड़े ईमानदार हो। आप चाहोगे उसका 1 करोड़ रुपया उसकी फैमिली को दे दें? कोई मना करेगा आपको? नहीं, वो कहेगा बिल्कुल देंगे। सर लेकिन 1 करोड़ आपने फिर कहाँ रखा हुआ है? बैंक में रखा हुआ है कि एफडी दोनों के 1-1 करोड़ रुपया, चलो जी जो नहीं हुआ उसकी तोड़ के दे देंगे? जवाब मिलेगा नहीं, नहीं वो तो बिज़नेस में लगे हुए हैं। तो दैट मीन्स सर ये 1 करोड़ रुपया आपका हो या 1 करोड़ रुपया आपके पार्टनर का हो, दोनों के 1-1 2 करोड़ रुपया मार्केट में लगा, आपके बिज़नेस में लगा है। कुछ फैक्ट्री में, कुछ ज़मीन में, कुछ उधार में। ऐसा ही है सर। क्या जवाब मिलेगा हमें? यस, ऐसा ही है। सर बाय चांस आपके पार्टनर के साथ मिसहैपनिंग हुई, उनके सब चीज़ निपटने के बाद आपके पार्टनर की वाइफ और बच्चा आया और उसने आपसे कहा, "भाई साहब, आपका और मेरे हस्बैंड का साथ बहुत अच्छा रहा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन अब वो नहीं है, तो अब उनका हिस्सा मुझे दे दीजिए।" और आप भी दिल से चाहते हो, आप बहुत ईमानदार हो। आप कहते हो, "बहन जी, भाभी जी, 1 करोड़ हैं, अभी तो देखो मेरे पास भी नकद नहीं है। आप थोड़ा-सा रुक जाइए, मैं कर देता हूँ।" ऐसा ही कहोगे? क्लाइंट ने कहना है, "यस, ऐसा ही कहेंगे।" अब क्लाइंट ने कहा ऐसा ही कहेंगे। आपने उनको 1 महीने का टाइम दिया। अब सर 1 महीने के बाद के लिए अब आप मार्केट से लोगे उधार और उसका ब्याज भी दोगे? और क्या 1 करोड़ रुपया आपको गारंटी से मिल जाएगा, वो भी आजकल के टाइम में? विदाउट गारंटी? नहीं, ऐसा तो मुश्किल है, मैं 2-4 लाख का अरेंजमेंट करूँगा। अब उनकी वाइफ 1 महीने बाद आती है, आप उसे 2 लाख रुपए दे देते हो। मिलना था 1 करोड़ रुपया, वो 2 लाख भी ले लेती है। भाई साहब देखो आपने वादा किया, अब देखो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करो मेरे लड़के को पार्टनर बना लो। अब आप सोचते हो मैं इसको पार्टनर बना लूँ, इसे तो कोई बिज़नेस नहीं आता। ये तो मेरे सर गले में घंटी बंधी, मैं बन जाती हूँ, आपको वही टेंशन, इनको बिज़नेस नहीं आता। मैं इनको मुँह बिठा के करूँगा क्या? हम दोनों तो पार्टनर थे, आधा काम वो देखते थे, आधा काम मैं देखता हूँ। आजकल वो है नहीं, दोनों का काम मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए सरदर्दी हो गई। आप कहते हो बहन जी मैं पैसे दे रहा हूँ, भाभी जी मैं पैसे दे रहा हूँ, थोड़ा-सा और रुक जाओ। ऐसे करते-कराते आप 2-4 महीने निकल जाते हैं और आप पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे। पूरी कहानी आपको क्लाइंट को सुनानी पड़ेगी। मैं आपको पक्की-पक्काई स्क्रिप्ट दे रहा हूँ एंड वहाँ पर अब की बार जब वो आती हैं तो उनके साथ उनके 2 भाई और एक वकील आपको नोटिस पकड़ाने खड़ा है और वो कर देता है जी हम कोर्ट में केस डाल रहे हैं, ये फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, जब तक आपका हिस्सा नहीं मिलेगा, अब ये फैक्ट्री नहीं चलेगी। आप पैसे देते हो तो फैक्ट्री बिकती है, नहीं देते हो तो फैक्ट्री में लॉक लगता है और आप ईमानदार हो, आज आप बेईमान सिद्ध हो गए। सर क्या ऐसा हो सकता है? चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे पार्टनरशिप में श सगे भाई हों, कहीं भी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्या सोचते हो दोस्तों? जो मैं आपको आज स्टोरी सुना रहा हूँ, प्रैक्टिकल स्टोरी, क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? ईमानदार आदमी ईमानदारी से करना चाहता है, पर परिस्थिति उसे बेईमान सिद्ध करवा दिया और उसकी फैक्ट्री में ताला लगने वाला है। लड़ते रहो केस एंड देन आपकी समझ नहीं आ रहा और आपके पास एक नोटिस आ जाता है, लॉक योर फैक्ट्री, इनका हिसाब करो। वो व्यक्ति सोचता है, हाँ, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले सर। सर एक चीज़ और पूछूँ, जो उनके साथ हो रही है वो आपके साथ भी तो हो सकती है, तब आपकी फैमिली पैसे के लिए परेशान होगी। होगा या नहीं होगा? इतनी पिक्चर दिखाने के बाद उसको एहसास हो जाता है यस हो सकता है। अच्छा सर, बिज़नेस का रिस्क, अब ये फैक्ट्री बंद हुई, बिज़नेस का रिस्क आपके पर्सनल रिस्क पे था ना कि उसकी फैमिली को दिक्कत हो रही है, तो बिज़नेस का रिस्क आपने फैमिली के ऊपर डाला हुआ था।
आप बिजनेस के रिस्क को अपनी फैमिली पे क्यों डालते हो? क्यों ना कोई एक सॉल्यूशन दिया जाए। यस, बताइए। सब दिस इज पार्टनरशिप इंश्योरेंस, दिस इज डायरेक्टर इंश्योरेंस। एक सिंपल से फंडे के साथ गंभीरता से आपने उससे बात की, वो बात यहाँ तक पहुंची। तो होप आप सबको मेरी ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मैं इतना ही कह रहा हूँ, इसके अंदर कई सारे चैप्टर हैं। मैंने कहा आज आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस की जाए। आप लोग ने लाइक की होगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद है, और इसी चीज को मैं आगे लेके चलूंगा। हम लोग, आपको पता ही है, जो हम सेशन कराते हैं, जैसे आज हमारा फर्स्ट लेवल शुरू हुआ जिसके अंदर 46 लोग थे। कल हम लोग एडवांस फर्स्ट लेवल का लास्ट सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें जोड़ रहे हैं। एंड दोस्तों, आप प्रैक्टिकल स्टोरी के साथ, अब ये स्टोरी टेलिंग थी, दिस इज स्टोरी टेलिंग। मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में कहता हूं केस स्टडी, स्टोरी टेलिंग या केस स्टडी। अब उसको, ये सारी कहानी हटा दो तो इसके अंदर कोई जान नहीं है इस केस में। तो कहानी बनानी आपको पड़ेगी। क्या आप ये कहानी बनाना सीखना चाहते हैं? हर चीज की एक स्क्रिप्ट राइटिंग होनी चाहिए। हम इंश्योरेंस समझाने में पूरा ध्यान लगा देते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम नहीं, कुछ नहीं। उसको खुद समझ में आ गया, अगर मेरा पार्टनर मर सकता है तो मैं भी मर सकता हूं, मेरी फैमिली भी इसी तरह से रोज धक्के खाएगी। पिक्चर, पिक्चराइजेशन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।